अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज ओ लेवल्स IGCSE GCE का जो हमारा सेक्शन चल रहा है एवरीडे मैथमेटिक्स का, उसका लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। हमने पिछले लेक्चर के अंदर परसेंटेजेस पढ़ ली हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो परसेंटेजेस का लेक्चर नहीं लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर से पहले परसेंटेजेस का लेक्चर ले लें, वो ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर परसेंटेजेस काफ़ी यूज़ होती हैं। तो आपको परसेंटेजेस आती होंगी तो ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट लॉस में क्या है, इसके अंदर बहुत सारी वैसे तो आसान सी चीज़ें हैं। और सर हमने एक चीज़ इतने की खरीदी, इतने की बेच दी। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अंदर हर कोई बिजनेस माइंडेड है। इतने की गाड़ी ली सर हमने, इतने की बेच दी, इतने की बाइक ली, इतने की बेच दी, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना उसके ऊपर एक्सपेंस किया था, ये किया वो किया, सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरह के आप लोग गए अपने घर वालों के साथ, अब्बू के साथ या अम्मी के साथ मार्केट, मॉल में गए। मॉल में जाते हैं, आजकल ज़रा सर्दियों का सीज़न है, जाते हैं देखते हैं दुकान के अंदर यार बड़ी ज़बरदस्त जैकेट नज़र आती है आपको। आप कहते हैं यार ये मिल जाए ना, ओहो सर्दियों के सीज़न की ना शॉपिंग पूरी हो जाएगी, जैकेट बड़ी ज़बरदस्त है। आप अपने फादर से कहते हैं, कोई फीमेल्स अपनी ज़्यादातर मदर से कहती हैं, बच्चे भी कह देते होते हैं मामा से ये जैकेट लेनी है आजकल। तो हम तो अपने अब्बा जी से कहते होते थे भाई ये जैकेट लेनी है। खैर आपने अब फादर को दिखाई जैकेट, वो देखें वो जैकेट कितनी मज़े की है, कितनी अच्छी लगेगी ना। आगे फादर भी कहते हैं हाँ यार जैकेट तो अच्छी है। अच्छा ज़रा देख के हो कितने की है। आप जाते हो, जैकेट उठाते हो, जैकेट देखते हो, जैकेट के ऊपर लिखा होता है ₹5000। उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, या जिस जगह पे वो जैकेट लटक रही होती है उसके ऊपर लिखा होता है ₹5000। या जैकेट के साथ एक टैग लटक रहा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 5000। समटाइम्स वहाँ पे वो एक स्टिकर सा लगा होता है प्राइस का, जिसको कहते हैं वो 5000, उसके ऊपर लिखा हुआ है 5000। अब ये जो 5000 जो टैग लगा हुआ है ना, ये क्या है, दिस इज, इसको हम दो नाम देते हैं। इसको आप टैग प्राइस भी कह सकते हैं, या इसको हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं। ठीक हो गया। जो उसके ऊपर लिखी हुई है, ये सेल प्राइस नहीं है, ये ऊपर लिखी हुई है। ओके, आप आते हैं बाबा वो 5000 की है। हाँ कहते हैं अब बेटा आराम कर, अभी तूने पिछले दिनों 8000 के जूते लिए हैं, अभी तुमने पिछले दिनों इतनी वाली ये वाली शॉपिंग की है। वो पिछले दिनों का मतलब क्या होता है, कई बार वो पिछले साल ली होती हैं और वो कहते हैं ये पिछले दिनों तुमने अभी लिए। ठीक है, वो कहते मैंने पिछले साल ली हैं, तो ये ले देना, बड़ी अच्छी है ये। और कहते हैं नहीं नहीं भाई मैं नहीं लेके दे रहा, बहुत महंगी है, 5000 चले। आप क्या कहते हैं, यार सेल्स पर्सन आता है, सेल्स पर्सन आपको बताता है सर इसके ऊपर डिस्काउंट है, कितना, 20%। इसके ऊपर क्या है, डिस्काउंट आ रहा है 20%। क्या आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, कितना आ रहा है, 20% का। वही बाबा 20% डिस्काउंट है इसके ऊपर। अच्छा 20% डिस्काउंट, देखो अब बताओ कि फिर अब ये कितने की बनती है, जैकेट कितने की बनती है। तो आपके पास फिर आ गई परसेंटेज। आपके पास है एक जगह रुपीज़ जो कि अमाउंट, और रेशियो परसेंटेज जिसकी जगह हम सिर्फ परसेंट का साइन नहीं डाल सकते हैं। आपने कहा कि ये जो 5000 थी ना, ये 100% थी और इसके ऊपर उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया 20% का। तो हमने देख लिया कि 5000 का 20% कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5000 इंटू 20 इक्वल्स 100x, और यहाँ से x का आंसर आ गया आपके पास 1000। ठीक है, ये बनता है ना 1000 रुपीज़। ओहो बाबा ये तो इस पे 1000 का डिस्काउंट है, और 1000 का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के बाद आफ्टर डिस्काउंट जो आपके पास अमाउंट बनती है दैट इज 5000 माइनस 1000, जो क्या आ जाता है ₹4000। आप कहते हैं बाबा वो अपना 4000 की है, जिद की, बाप है उसने कहा यार चल जिद कर रहा है ले देते हैं, और ने कहा चलो ठीक है बेटा ले लो।
अब आपने वो चीज़ कितने की खरीदी, आपने चीज़ खरीदी 4000 की। तो फॉर शॉपकीपर, अब यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव होते हैं, एक पर्सपेक्टिव है आपका, एक पर्सपेक्टिव है शॉपकीपर का, ठीक है। शॉपकीपर ने ये चीज़ आपको कितने की दी, 4000 की, आपने कितने की ली, 4000 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर शॉपकीपर शॉपकीपर के लिए ये जो 4000 है ना, ये है आपके पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो हम उसको लिखते हैं एसपी। सेलिंग प्राइस क्या है, दैट इज 4000 रुपीज। और फॉर कस्टमर ये है परचेज प्राइस, ठीक है। और परचेज प्राइस को नॉर्मली हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो परचेज प्राइस या उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है जिसको हमने कह दिया सीपी, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गई ₹4000, ठीक हो गया। आपने खरीदी तो आपके लिए वो परचेज प्राइस बन गई क्योंकि आपने परचेज की, और जो शॉपकीपर है उसने सेल की तो शॉपकीपर के लिए वो बन गई सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में फ़र्क होता है। अगर वो आपको 5000 की ही सेल करता तो उसके लिए 5000 जो है वो सेलिंग प्राइस होती, कि कितने सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, कितने पे सेल की, आपने किन अमाउंट के एवज उसको ले लिया, मतलब आपने 5000 उसके हाथ में रखे, उससे आपने जैकेट ले ली, तो आपकी वो सेलिंग प्राइस क्या होगी उस जैकेट की, 5000। अब चूंकि डिस्काउंट भी था तो डिस्काउंट के बाद हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आई वो क्या आई, 4000। तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफरेंट है। यहाँ पे हमें एक चीज़ पता लगती है कि अगर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो तो आपके पास डिस्काउंट आता है, उसमें से डिस्काउंट इक्वल्स मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जिस तरह यहाँ पर क्या था, देखो हमने डिस्काउंट फाइंड किया, डिस्काउंट था 1000, मार्केट प्राइस थी आपके पास क्या, 5000, तो 5000 में से 1000 माइनस किया तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। तो डिस्काउंट, अगर आप सेलिंग प्राइस को इस तरफ ले आए, डिस्काउंट को उस तरफ ले जाके माइनस कर दें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, दैट सेलिंग प्राइस इक्वल्स मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। या अगर मार्केट प्राइस आपने फाइंड करनी है तो मार्केट प्राइस इक्वल्स, मार्केट प्राइस को हम कह रहे हैं एम पी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मार्केट प्राइस इक्वल्स सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, कि डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस इनको ऐड कर लें तो आपके पास मार्केट प्राइस आ जाती है, ठीक हो गया। फिर अब हम इसी सिनेरियो को ना आगे चलाते हैं। आपने जैकेट खरीद ली, जैकेट खरीदने के बाद आप घर ले आए, आपके बड़े भाई ने देखा, आप दोनों भाइयों का ना साइज सेम था, आपके बड़े भाई ने देखा, उसने कहा वाह यार बड़ी कुछ जैकेट लेकर आया, यार इस तरह करना है यार, मैंने कल टूर पे जाना है, मेरे कॉलेज का टूर है या मेरी यूनिवर्सिटी का टूर है, मुझे देना एक दिन के लिए पहनने के लिए, मैं ज़रा उधर पहन लूँ। आप कहते हैं ना, बहन भाइयों में तो ये होता है ना, कुछ होते हैं कहते हैं अच्छा ठीक है ले जाओ यार, तो आप कहते हो नहीं भाई मैं इतनी मुश्किल से अब्बा जी से लड़के जैकेट लेकर आया हूँ, आप कह रहे हो कि मैं आपको दे दूँ, पहले मैं पहनूंगा, मैं अपने किसी प्रोग्राम पे पहनूंगा, फंक्शन में पहले मैं उसकी पिक्चर्स अपलोड करूंगा इंस्टाग्राम पे, फिर जाके कहीं आप जो है वो जैकेट ये वाली मेरी पहना, वरना मैं नहीं दे रहा। आपका भाई आपको करवाता है ऑफर, कहता है अच्छा चल इस तरह करना, मुझे बेच दो, मुझे ये जैकेट जो है वो बेच दो, मुझे सेल कर दो जैकेट। आपका दिमाग भी बिजनेस माइंडेड, आप कहते हो कि अच्छा भाई ने कहा है कि यार ये जैकेट मुझे सेल कर दो, सेल करते हैं, ठीक है। मैं भाई को कहता हूँ कि कितने की होगा, मैं आपको 5500 की या 5200 की मैं दूंगा, ठीक है। आपने कितने की ली है, 4000 की। आपने अपना दिमाग लड़ाया, आपने कहा अच्छा मैं जो है ना 5200 की भाई को सेल करूँगा और जाके दोबारा 4000 की और ले लूँगा वहाँ से और मेरे पास 1200 प्रॉफिट आ जाए। तो आपके पास यहाँ पर अभी जो कॉस्ट प्राइस है, अभी हम कस्टमर मतलब हम, मेरे पास जैकेट आ गई, आपके पास जैकेट आ गई,
तो हम आपके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या है जैकेट की? कॉस्ट प्राइस है अभी ₹4000। कॉस्ट प्राइस क्या है? 4000। ओके, कॉस्ट प्राइस 4000। आपने दिमाग में सोचा कि यार मैं भाई को सेल करूंगा, ये जो सेलिंग प्राइस है वो होगी ₹5200। ठीक है, आपने ये सोच लिया। अब आपको पता लगता है यार मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1200। तो हमने क्या किया? हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। तो हमने ये देख लिया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है दैट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कि जितने की खरीदी और जितने की बेची। तो जितने की बेची उसमें से माइनस कर दो कि जितने की खरीदी, तो प्रॉफिट क्या आ रहा है? सेलिंग प्राइस इज 5200 माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 4000। तो हमारे पास आंसर आ जाता है ₹1200। अब ये 1200 आपने प्रॉफिट को कहते हैं हम पी, प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट ले लिया? 1200। आपने अपने भाई से घर में ही बिजनेस ला दिया, भाई भाई को जैकेट बेच दी 1200 की। अब्बा जी के पास दोबारा जाते हैं, अब्बा जी चलें मॉल चलें, क्या हुआ जैकेट लेनी है? क्यों, वो कहाँ गई? अभी तो लेकर आए, वो भाई को बेच दी। कितने की बेची? बस बेच दी। अच्छा, प्रॉफिट कितना गया? अरे छोड़े ना, बेच दी और ले लेते हैं। अरे अच्छा ये बताओ कि परसेंटेज कितनी हुई, प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट किया आपने? अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, प्रॉफिट तो हमें पता लग गया, लेकिन अब हमने क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमें नहीं पता। हमने चीज़ खरीदी थी, हमारे पास चीज़ चल रही है रुपीज़ और परसेंटेज के हिसाब से। जब आप प्रॉफिट फाइंड कर रहे हो ना और आपको कॉस्ट प्राइस आपने यूज़ करनी है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा आपकी 100% होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आपने चीज़ ली कितने की? 4000 की। तो 4000 आपके पास 100%, मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट प्राइस आपकी 100% होती है। तो आपने चीज़ कितने की खरीद ली? 4000 की। 4000 आपके पास 100%। ठीक है, अब जो प्रॉफिट था आपके पास, प्रॉफिट कितना था? 1200। तो 1200 आपका प्रॉफिट, रेशो एक्स परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है 4000x इक्वल्स 100 इंटू 1200। अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पे भी की यहाँ पे भी की, तो वैसे पिछला परसेंटेज का लेक्चर देख लें, उसके अंदर हमने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस की हुई है। तो हम यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो x का आंसर हमारे पास आ जाता है 30, क्योंकि ये 30x जो है परसेंटेज की साइड पे है, तो हम 30%। आप फिर अब्बा जी को बताते हो, अब्बा जी 30% प्रॉफिट लिया है। हाँ, कहते हैं क्या बात है यार, 30% प्रॉफिट, तुमने 30% प्रॉफिट के ऊपर भाई को बेच दी? हाँ जी, भाई को बेच दी। अब इसी सिनेरियो को ना हम आगे लेके चलते हैं। चलो, मतलब यहाँ से मुझे क्वेश्चन अगर मैं साथ साथ सिनेरियो के अंदर लिख देता, ठीक है, तो वो हमारे पास ज़्यादा बेहतर हो जाता। यहाँ पर क्या था, प्रॉफिट चीज़ हमने ख़रीद ली थी, सारा इस तरह। थोड़ा सा मैं ना इसके अंदर क्वेश्चंस को ऐड कर देता हूँ, स्टेटमेंट्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पर अली हम नाम कर लेते हैं, आपका नाम है अली। अली परचेज्ड फॉर ₹4000। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस, यहाँ पर ये आ जाता है। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ अली सोल्ड टू, हम कोई और नाम ही ले लेते हैं, चलें उस्मान। अली सोल्ड टू उस्मान फॉर 5200। अली मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ठीक है, अली मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब ज़रा कुछ स्टेटमेंट्स मैंने कुछ ऐड कर दी ताकि हमारा क्वेश्चन ज़रा इजी हो जाए, क्योंकि सिनेरियो को मैं और आगे चला रहा हूँ। अब उस्मान ने ख़रीद ली अली से जैकेट। उस्मान साहब पहनते हैं जैकेट, पहन के टूर पे जाते हैं। उस्मान भाई हैं खुले दिल के बंदे,
टूर पे गए, टूर पे जाके दोस्तों ने बड़ी तारीफ़ की, उन्हें यार वाह यार उस्मान बड़ी जैकेट लेकर आए हो, बड़ी ज़बरदस्त, कहाँ से ली है? उन्होंने कहा यार कहीं नहीं, भाई से मैंने ली है, भाई लेकर आया था, भाई से मैंने ख़रीद ली। अब उस्मान भाई का एक बड़ा बचपन का दोस्त, यार उस्मान जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है यार, मुझे दे दे, चल पैसे ले ले, कितने चाहिए, मुझे दे दे। उस्मान कहते हैं यार अब क्या मैं तेरे, चल ठीक है बात, जितने तेरे पास हैं जो तेरा दिल है दे दे। अब वो क्या कह रहे हैं, उस्मान कह रहे हैं कि जितने हैं दे दो। तो यहां पे अभी हम लिख रहे हैं उस्मान परचेज्ड द जैकेट फॉर ₹5200। ठीक है। अब उस्मान भाई का कोई दोस्त है, उस्मान भाई का दोस्त है, उसका हम नाम रख लेते हैं उमर। उमर wants to purchase the jacket, उमर wants to purchase the jacket, उमर जैकेट परचेज करना चाहता है फॉर, हमारे पास कैलकुलेटर से अंदर मैं डायरेक्टली अगर एक वैल्यू में देखूं तो ठीक है 4160। उमर कहता है यार मेरे पास जो है ना इस टाइम पे भाई जेब में ये देख ₹4160 पड़े, ये ले ले, मुझे जैकेट दे दे। उस्मान भाई हैं खुले दिल के बंदे और वैसे ही बचपन का दोस्त है, उन्होंने कहा चल ठीक है यार ले लो। ठीक, उस्मान परचेज द जैकेट फॉर ₹5200, उमर वांट्स टू परचेज द जैकेट फॉर ₹4160। तो यहां पर उस्मान सोल्ड द जैकेट, मतलब ये फॉर ₹4160। अब आपके पास देखो तो सेलिंग प्राइस क्या आई, सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई ₹4160, इतने की जैकेट सेल कर दी। कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी 5200 उस्मान के लिए, उस्मान ने खरीदी कितने की थी 5200 की। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या है ज़्यादा। अब यहाँ पे प्रॉफिट था कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो आपके पास क्या आता है प्रॉफिट। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ख़रीदी महंगी है, बेच सस्ती रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या हो रहा है लॉस, है ना। तो लॉस क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या थी 5200 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है 4160। तो 5200 माइनस 4160 आपके पास क्या आता है ₹1040। तो उस्मान भाई ने क्या किया है, उस्मान भाई ने लॉस कर लिया है, नुकसान कर लिया अपना, कितना 1040 का, 1040 रुपये का उस्मान भाई ने दोस्त पे लुटा दिया, दोस्ती पे निछावर कर दिए, नुकसान कर लिया अपना। खैर है बचपन के दोस्त हैं, लॉस आ गया कितना 1050 का। अब लॉस परसेंटेज, अब हम देखते हैं लॉस परसेंटेज कि कितने परसेंट लॉस किया है किसने, उस्मान भाई ने। लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, हमारे पास एक है रुपीस चल रही हैं और एक जगह हमारे पास क्या चल रही है परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस क्या होती है 100%, कॉस्ट प्राइस क्या थी 5200 जो आपके पास 100% थी, है ना। आपने लॉस कितना किया, आपने लॉस किया 1040 का, लॉस किया आपने 1040 का। तो ये देखते हैं कितने परसेंट बनता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाता है 5200x इक्वल्स 100 इंटू 1040। तो 5200 उधर आके डिवाइड होगा, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 20%। उस्मान भाई ने जिस
प्राइस के ऊपर जैकेट अली से ख़रीदी थी अपने छोटे भाई से, और अपने दोस्त को उन्होंने 20% के लॉस के ऊपर बेच दी। 20% के लॉस पे क्या कर दी, बेच दी। अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह हमने प्रॉफिट फाइंड किया, यहाँ पे हमने लॉस फाइंड किया। यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं, वो क्या, अभी तो हमें प्रॉफिट पता था 1200, अगर हमें प्रॉफिट ना पता होता, फॉर एग्जांपल ये 1200 हमें ना पता होता, फिर हम क्या करते, या यहाँ पर हमें ये 1040 का जो लॉस है ये ना पता होता, फिर हम क्या करते। हमें ये पता है कि हम कॉस्ट प्राइस 4000 है और सेलिंग प्राइस क्या है 5200। हमें यहाँ पे ये पता है कॉस्ट प्राइस 5200 है, सेलिंग प्राइस 4160 है। तो इसमें या पहली चीज़ तो ये कर लो, या तो आप लॉस फाइंड कर लो यार रुपीज़ में, कि रुपीज़ में लॉस कितना है, हमने लॉस फाइंड कर लिया रुपीज़ में। या यहाँ पर अगर आप कहते हो कि हमारे पास ये आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है 1200 का रुपीज़ में, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे उस चीज़ को दोबारा लिख लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस है हमारे पास 5200 जो पहला अली ने उस्मान को सेल किया 5200 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस है आपके पास 4000, है ना, 4000 रुपीज़। हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी। तो डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है उसके लिए आपको प्रॉफिट का पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ से प्रॉफिट फाइंड कर लें, वो जो पहला तरीका कि प्रॉफिट फाइंड कर लिया और फिर प्रॉफिट की वैल्यू को यूज़ करके परसेंटेज निकाली, वो भी ठीक है। दूसरा डायरेक्ट मेथड भी है कि एक आपके पास रुपीज़ रेशियो परसेंट, रुपीज़ हमें कॉस्ट प्राइस क्या है 4000, तो 4000 हमें पता है दैट इज़ 100%, है ना, और कितने की सेल की है 5200, देख लेते हैं x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है 4000x इक्वल्स 100 इंटू 5200, 4000x इक्वल्स 100 इंटू 5200। यहाँ पे 4000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास 130%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 130%। ठीक है, हम कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लेते हैं, आना यही चाहिए कि 5200 इंटू 100 डिवाइड बाय 4000, यस 130, ठीक हो गया। तो 130%। अब ये जो 130% है ना, ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे जब आप डायरेक्टली करें तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने, 130% आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जब आपने सेल की 5200 की तो उसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल है और कॉस्ट प्राइस भी शामिल है। कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, हमने सेलिंग प्राइस की बात की, सेलिंग प्राइस का हमारे पास एक और फार्मूला जो निकलता है, अगर मैं यहाँ से देखूँ कि प्रॉफिट और ये कॉस्ट प्राइस इधर आके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी तो आपके पास सेलिंग प्राइस का एक और फार्मूला भी निकलता है। वो क्या, एक तो ये था ना मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ पर प्रॉफिट के हिसाब से भी आपके पास एक फार्मूला निकलता है कि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ जाती है, सेलिंग प्राइस। तो ये जो 130% है इसमें 100% आपकी कॉस्ट प्राइस शामिल है और 30% प्रॉफिट शामिल है। तो हम क्या करेंगे, 130 माइनस 100, आंसर आपके पास वही आ जाएगा 30%। ठीक हो गई ये बात। तो यहाँ पे हमारे पास एक उसका सेलिंग प्राइस का एक और हमारे पास फॉर्मूला भी आ जाता है, विच इज़ प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। आप जाहिर बात है कितने की बेचोगे, आप हर कोई बंदा कोई लॉस पे तो नहीं बेचना चाहता ना, हर कोई यही चाहता है कि मैंने जो ख़रीदी है उसके ऊपर मैं प्रॉफिट लूँ और प्रॉफिट के बाद फिर मैं उसको सेल करूँ। तो प्रॉफिट के बाद जब सेल करनी है तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। इसी तरह लॉस की बात करते हैं हम। जब लॉस की बात हुई थी हमारे पास, हमने सेलिंग प्राइस क्या थी, जो लॉस वाला सिनेरियो था, लॉस वाले सिनेरियो में सेलिंग प्राइस हमारे पास थी 4160 रुपीज़ और हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 5200। यही था ना जब उस्मान ने अपने दोस्त उमर को बेची, कितने की सेलिंग प्राइस है 4160 और कॉस्ट प्राइस है 5200। तो यहाँ पर भी हम रुपीज़ रेशियो परसेंट
इनको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? रुपीज़ है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस क्या है? 5200। 5200 है हमारे पास 100%, कॉस्ट प्राइस 100% होती है आपकी, और सेलिंग प्राइस आपने सेल किया 4160 का रेशो x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 5200x इक्वल्स 100 इंटू 4160। जब इसको आप सॉल्व करोगे 5200 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मैं सारी पूरी इक्वेशंस को मैं सॉल्व नहीं करता, मैं एज्यूम ये करता हूँ कि आप लोगों को पता है कि हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स पे जाएं, वहाँ पे हमने आप ये चीज़ समझाई हुई है। तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 80%, और ये 80% क्या है? इस 80% का मतलब क्या है? ये क्या थी? सेलिंग प्राइस। ये थी कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस है 100%, कि जितने की चीज़ आपने खरीदी अगर आप उतने की ही बेच दें आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। अब जब आपने बेची है, आपने 80%, आपको 100% से ज़्यादा बेचनी चाहिए थी, प्रॉफिट में बेचनी चाहिए थी, आपने कितने की बेच दी? आपने तो उससे कम में बेच दी, आपने 80% पे बेच दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक जो चीज़ है जो ख़रीदी थी वो 20% कम कीमत के ऊपर बेची जिस कीमत पे आपने ख़रीदी थी। तो 20% क्या हो गया यहाँ पे? लॉस। तो यहाँ पे 100% माइनस 80% इक्वल्स 20%। दोनों तरीक़ों से आंसर वही आएगा। इस मेथड के अंदर थोड़ी सी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मेथड में ज़रा कंफ्यूज होते हैं, इस मेथड के अंदर नहीं रहते। आप पहले प्रॉफिट निकाल लो और पहले लॉस निकाल लो और वही वैल्यू यूज़ कर लो, ठीक है? तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, आसान रहेगा। यहाँ पे इस मेथड के अंदर क्या, अब यहाँ पे क्या 100% क्या था? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस किया हमने? सेलिंग प्राइस। तो आपके पास क्या आया? लॉस। तो हमने लॉस का फार्मूला बनाया ना, लॉस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक हो गया? तो ये जो अभी हम सिनेरियो एक लेके चल रहे थे, हमारे पास एक वो सिनेरियो बन गया। अब कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस बता दी जाती है और हमें प्रॉफिट परसेंटेज बता दी जाती है और कहते हैं कॉस्ट प्राइस निकालें, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो लिखता हूँ। A book is sold for $240, या क्या हो गया 240, and the seller made a profit of 20%. फाइंड, दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1, द प्रॉफिट इन डॉलर्स। नंबर 2, या बल्कि वो जो प्रॉफिट इन डॉलर्स फाइंड करने वाला पार्ट है ना वो भी रहने दें, ठीक है? हम सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड करते हैं। पहला, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ताकि आप लोगों को वो जो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ डिलीवर कर सकूँ। कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि बुक जो है वो सोल्ड की गई है कितने की? $240 की। तो $240 आपके पास क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? $240। और प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट क्या हमें परसेंटेज पता है? ये इसमें जो प्रॉफिट शॉपकीपर ने लिया, जो सेलर है उसने प्रॉफिट कितना लिया? 20%। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस जो हमने फाइंड की, कैसे फाइंड करेंगे? देखें, हमारे पास एक है रुपीज़ और उसके साथ चल रहा है परसेंटेज, ठीक है? कॉस्ट प्राइस होती है हमेशा 100%। अभी जो हमें चीज़ पता है, जो स्टैंडर्ड हम सेट करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड सेट करेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें पता है, तो सेलिंग प्राइस है आपके पास 240। तो सेलिंग प्राइस के साथ परसेंटेज कौन सी बनाएंगे? क्या हम इसको 100% कर देंगे? मैंने आपको कहा था कि लाजमी नहीं है कि हमेशा जो स्टैंडर्ड है वो 100% का बने। आपको अब सेलिंग प्राइस देखो, एक थी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती है 100%, उसके ऊपर हमने प्रॉफिट ऐड किया।
प्रॉफिट कितना ऐड किया 20%, तो जाके अमाउंट बन गई कितनी $240। तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100%, 100% में 20% प्रॉफिट ऐड किया, तो परसेंटेज में देखें तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी बन रही है 120%, है ना। सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120%। तो हमने फाइंड क्या करनी है कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, हमने फाइंड करनी है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है 100%। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है 240 इंटू 100 इक्वल्स 120x। जब इस तरह के सिनेरियोज आते हैं ना, फिर वो जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला था ना x% ऑफ बाय, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला के अंदर फिर मुश्किल हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि वहाँ पे अब वो वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हमें मल्टीप्लाई 100 से करना है, डिवाइड 120 से करना है, तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाती है, वो गलत हो जाता है। तो हमारे पास 120 इधर आके डिवाइड होगा तो x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 200 रुपीज़, कि भाई 200 रुपीज़ के हमने वो जो सेलर है उसने बुक ख़रीदी थी, और उसके बाद उसने अगर आप प्रॉफिट फाइंड करना है कि डॉलर्स में कितना प्रॉफिट आया, तो 240 में से 200 माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपने ठीक सॉल्व किया है, उसका एक चेक होता है, एक वेरीफाई करने के लिए एक चीज़ होती है, वो क्या कि देखो ये कॉस्ट प्राइस है, अगर इसका 20% मैं इसमें ऐड कर दूं तो क्या वो सेलिंग प्राइस बन जाएगी ना। तो आप इसका 20% फाइंड करें, देखें कि क्या वो ऐड होने के बाद दोबारा 240 बनता है, तो इसका मतलब आपने ये आंसर ठीक फाइंड किया है। अगर नहीं बनता तो मतलब ये आंसर गलत फाइंड किया है, सही है। तो 200 का 20% होता है 40, तो 40 ऐड करेंगे आपके पास $240 बन जाएगा। एक और सिनेरियो लास्ट आज के लेक्चर के लिए, हमारा क्वेश्चन, अ बुक इज सोल्ड फॉर X डॉलर्स। बुक कितने की सेल की गई, X डॉलर्स की सेल की गई। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक वॉज $200 की बुक थी, बड़ी महंगी बुक है, बड़ी कोई ख़ास कोई ख़जाने वाली बुक लगती है, इसमें कोई ख़जाने का ना नक्शा होगा इसके अंदर। तो कॉस्ट प्राइस क्या है बुक की $200, कितने की खरीदी $200 की, सेल की कितने की X डॉलर्स की। द लॉस ऑन द बुक वॉज 30% लॉस के ऊपर एक $200 की बुक बेच दी। मतलब ये है कि शॉपकीपर को लगा होगा कि इसके अंदर कोई ख़जाना है, कोई ट्रेयर वगैरह था, वो उसने खोला तो उसके अंदर तो कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, वो किसी और लैंग्वेज के अंदर किताब थी, उसको कुछ उसमें से वो कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा यार क्या इतने अरसे से पड़ी है, रोज़ाना मट्टी साफ़ करनी पड़ती है इसके ऊपर से, इसको निकालो। तो क्या हुआ है, बुक सेल की है कितने की X डॉलर्स की, बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो थी $200, और बुक को जो सेल किया है वो कितने लॉस के ऊपर सेल किया है 30% के लॉस पे, ठीक है। फाइंड करना है क्या सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। फाइंड क्या करना है हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें, हमारे पास है रुपीज़ रेशो परसेंटेज, और रुपीज़ में क्या है, हमें जो स्टैंडर्ड है हमारे पास वो क्या कॉस्ट प्राइस हमें पता है विच इज़ 200, और परसेंटेज में कितनी बनती है 100, परसेंटेज में कितनी बनती है 100, 200 है उसकी कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में बनती है 100। अब जो सेल की चीज़ वो कितने लॉस के ऊपर सेल की है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, और हमने लॉस के ऊपर सेल की है। मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस 100% प्राइस थी, उससे भी 30% कम के ऊपर जाके हमने सेल की। तो परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितने की होगी, कि हमें पैसे कितने मिले, हमें सिर्फ भाई 70% मिले, 100% मिलते तो हमारा सिर्फ
ब्रेक इवन होता कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब हमें लॉस हुआ है कितना, 30% का। 30% का लॉस का मतलब क्या है, 70%, कि हमें रिसीव कितना है, 70%। सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी आ गई, 70%। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 70 इक्वल्स 100x। तो 100 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास $140, कि भाई वो जो बुक बेची है उस शॉपकीपर ने, वो कितने की बेची है, $140 की बेची है। और $140 की बेची है तो इसका मतलब क्या है, उसको लॉस कितना हो गया, उसने ख़रीदी थी $200 की, बेची कितने की, $140 की, तो उसको लॉस हुआ कितना यहाँ पे, $60 का। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कवर करना था प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। डिस्काउंट को हमने शुरू में ही कवर कर लिया, और बाकी उसके बाद मुख्तलिफ स्नैरियोज को, एक ही मैंने पहले स्नैरियो ज़रा लंबा चलाया, और उसके बाद फिर जो पेपर में क्वेश्चन हैं, बुक में क्वेश्चन हैं, जितने भी हैं, इससे हट के नहीं है। ठीक है, वो स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट के अंदर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट घुमा सकते हैं, वो क्वेश्चन को लंबा कर सकते हैं, क्वेश्चन के पार्ट्स बना सकते हैं, लेकिन ये जो सिनेरियोज मैंने डिस्कस कर दिए ना, इनसे बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई और सिनेरियो बनता ही नहीं, और वो ज़्यादातर आपको ये जो लास्ट 2 सिनेरियोज मैंने बताए ना, इस तरह के क्वेश्चन वो आपको देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि सारी चीज़ें कवर करना ज़रूरी थी, वो मैंने कवर कर ली। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का भी पार्ट हो गया। इंशाल्लाह कल जो है हम, मतलब कल से मुराद ये कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम करेंगे अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक हो गया, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।